बाकी ये मंत्री बेवड़ा है, थाने में बढ़ जा है, ये फाइल क्यों पड़ी है? अरे थाने में फाइलें हुए हैं, कढ़ाई चढ़ रही है, लाडू हुए हैं क्यों रहे? अगर वो एसपी कैथल है, उठिए वहां से, फिर नीचे आओ। करप्ट कितना है जो आपका विभाग है, पुलिस विभाग है, जो कितना करप्ट है, रिश्वत कितनी चलती है और किस किस प्रकार की रिश्वत होती है, कैसी कैसी वो ली जाती है? या तो उसको बेरा नहीं, वह जानबूझ के बेवकूफ बनी हुई है, और आप इनको न्यू को ये घने पढ़े लिखे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं बेरा। ये तो अनपढ़ा तभी गई गुजरी, मंत्री तभी अनपढ़ है। तो नेता लोग होते हैं ना जो थोड़ा रोब झाड़ने की कोशिश करते हैं जनता के सामने कि हाँ भाई हम आपके हकों के लिए खड़े हैं। हालांकि एसपी ने जानते नहीं, लॉ का बेरा नहीं, प्रोसीजर का बेरा नहीं, कुछ नहीं, बस अंधभक्ति ये है कि बीजेपी दफा करो, बीजेपी हटाओ। मैं आरएसएस बीजेपी का तो कई जन्म तक नहीं बन सकता। मैं इनकी एक भी विचारधारा से आरएसएस की सहमत नहीं हूँ। कभी आप सोचो मंत्री का पक्ष ले रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि भाई मंथली बंदी होती है, डायरेक्ट एसएचओ की इतनी है, एसपी की इतनी है, डीसी की इतनी है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? जो हमने गिरफ्तार किया था, अगला कोर्ट से पैरोल लेके आ गए, उसमें एसपी क्या कर सकते हैं? उसको समझाया मंत्री, अनपढ़ मंत्री ने, कि तेरी यह ड्यूटी है, जो मना ऑर्डर दे दिए वो करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं, किसको लिख के भेजने हैं, वो तेरा काम है। अगर एक पुलिस कप्तान को ही ऐसे हड़काया जाए तो आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पुलिस इसी है, हिंग लगे ना फटकरी रंग चोखा आवे, पल्ले कुछ नहीं लगता, मुंह तो बोल के सस्पेंड कर दिया, जनता खुश होगी। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य एक संगठन का लगा, वो है रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संघ। जब एसपी सस्पेंड करती है कारण, बिना कारण सजा देती है, छुट्टी नहीं देती, जब ये कहाँ मर जाते हैं ये रिटायर्ड यूनियन वाले। नशे में आज गिरफ्तार कर लिया, उसकी जमानत होगी तो बोर्ड को बेचने जाएगा, क्यों लाइसेंस कहाँ मिल जाता है? मिला बोर्ड के फिर ठोक दो, वो फाइल कहाँ रहेगी? थाने में तो रहेगी। बोले दराज में भी दरखास्त निकल रही है, मूंगफली तोड़े निकलेगी, दरखास्त से निकलेगी ना। कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित किया गया कि भाई हाँ एसपी के खिलाफ ही बोलना है, या कोई ऐसी घटना घटी हो? लेकिन मेरे को वो सारी सजाएं मिली है, सस्पेंड से लेके जितनी सजाएं होती है, बर्खास्तगी को छोड़ कर दी गई है मेरे को। लेकिन एसपी को क्यों नहीं नजर आते? मिली भगत है, पंजाबी में कह कर कुत्ती चोरा नाल रड़ी हुई है। आपने करी कभी कोशिश रिश्वत लेने की? ऐसे आपके सामने ली है किसी ने रिश्वत? क्यों देने ली? खूब ले है, तो आपने भी तो 1500 बचाए होते, 500 लिए हैं जी। बर्ष तो आप भी हैं, औकाते नहीं किसी की पैसा ले जाए कोई। एसपी अगर कड़ा हो। नमस्कार, राम राम। सोनू बेनीवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है रिटायर पुलिस कर्मचारी रामेश्वर आजाद जी, जो एक विवाद चला हुआ है कैथल में, जब अनिल विज जी आते हैं और एसपी और अनिल विज के बीच में तीखी नोकझोंक होती है, उसी पे अपना स्पष्टीकरण रखने आए हैं। तब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपका और आपके चैनल चढ़ता हरियाणा के दर्शकों को मेरी राम राम। तो तब आपको किसकी खामियां नजर आती है, जो भी एसपी साहब को और मंत्री जी का विवाद था? जो मुझे जो खामियां नजर है, खामियां नहीं, जो गैर जवाबदेही ब्यूरोक्रेसी की है ना, उसकी नजर आई है। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया था नेताओं वाला, पर्ची वाला, वोट वाला, तो वो इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को लगाए थे ये। जब ये अपनी जिम्मेवारी ना पुगाएं तो आम जनता कहाँ जाए? इन्हीं के पास जाए, क्यों? वोट से चुने गए। ब्यूरोक्रेसी तो किसी हवाई जहाज से आते हैं, जनता का कोई लेना देना नहीं, ना जनता के पास वोट लेने जाते हैं। तो नेताओं को भी जब ये फिर नेता को जाते हैं, नेता इनसे पूछता है भाई ये जनता के दुख तकलीफ क्यों नहीं हो रही, और यदि ये अकड़ जाए भाई हम क्या करें, तो फिर बताइए जनता भी कहाँ जाएगी, नेताओं का क्या फायदा मिलेगा हमें? तो जैसे ये कहते हैं ना कि भाई नेता तो कोई भी बन जाता है, वोट डलने होते हैं, एक को जीतना होता है, चाहे 10 खड़े हो, बाकियों को हारना होता है, चुना एक ही जाता है। लेकिन अधिकारी तो है ना, पढ़ लिख के, वो तो कड़ी मेहनत के साथ निखर के आगे आते हैं ना। देखिए बात ये है कि हमारा जो नेता तो इस देश का इतिहास है कि अनपढ़ भी बन सकता है, संविधान, लेकिन अधिकारी तो पढ़े लिखे ही चलेगा ना। अब ये पावर संविधान ने दी है ना, नेता कोई भी बन सकता है। अब उस राज को चलाने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, लॉ को, प्रोसीजर को, जो कानून बनाया गया है, वैसे तो उसका सारा क्राइटेरिया, सारा जो नीचे से लेकर ऊपर तक, वैसे तो एसी कमरों में बैठ के बनाते हैं, जनता से तो पूछते नहीं। नेताओं की भी एक कमजोरी है, वो अपनी पार्टी के वर्करों को भी नहीं पूछते। तो जब बना दिया है, ये पढ़े लिखे इसलिए रखे थे कि अनपढ़ों को मतलब समझा सकें, कोई चीज़ ना समझावर, जो चीज़ें बनाई है उनको, जो कानून है उसको लागू करवाने के लिए ये सही तरीके से। फिर तब जी एसपी साहब यही तो बोल रहे हैं ना मंत्री जी को कि जी ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये मामला है जो कुरुक्षेत्र का है,
और कुरुक्षेत्र एसपी उनको सस्पेंड कर सकते हैं। मेरे पास वो पावर नहीं है। मंत्री तो पूरे हरियाणा का होता है, एसपी तो जिला तक सीमित रह जाता है, उसका तो अधिकार क्षेत्र एक जिला तक है ना जी। तो आप आप फिर एसपी साहब को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? आप ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग में देखोगे, एक तो स्टेज पे बैठे हैं कुछ लोग तो, और कुछ नीचे लगे हैं। आम जनता शिकायत करता बैठे हैं नीचे, और बाकी माइक के आसपास खड़ा होता है। पुलिस का पक्ष रखता है तो डीएसपी देखे ना, माइक पे पक्ष रखता है, जब शिकायत आती है फिर वो स्पष्टीकरण देता है। बिजली विभाग का एसडीओ एक्शन जो भी आता है, इसी तरह सीएमओ वगैरह आता है, हर महकमे का जिलाध्यक्ष एजुकेशन का भी है, वो जवाब देते हैं। लेकिन वो ऊपर नहीं बैठे। ऊपर कौन बैठे? दो आदमी बैठे हैं, या तो जो शिकायत निवारण कमेटी के मेंबर हैं और मंत्री अध्यक्ष है इसका। सारे निर्णय उसने लेने होते हैं सारा का मिले उससे जो भी है सहमति से। और वहाँ एसपीडीसी इसलिए बैठे हैं कि उस चीज़ को, वही चीज़ आ गई ना, नेताओं के नीचे इनका क्या काम है? इनके आदेश को फॉलो करने के लिए, उसको मानने के लिए दो बैठा रखे हैं। वैसे तो आल इन आल तो डीसी है, एसपी ना हो तो भी डीसी से काम चलेगा, लेकिन एसपी को केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए बिठाया। और लॉ एंड ऑर्डर की जो पुलिस के काम है वो पूरी हरियाणा पुलिस की जिम्मेवारी लेकर बैठी है वो। अगर वो यूं कह रही है ना कि हरियाणा का कहीं का मैटर हो, कुरुक्षेत्र का हो चाहे कहीं का हो, अपने डीजी से बात करो, आईजी से, एसपी से, किसी से नहीं, वो पुलिस के को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी पुलिस को। सुनो तो सही। अच्छा, अगर वो एसपी कैथल है, उठिए वहां से, फिर नीचे आओ। जब कैथल वाले का मुद्दा होगा, कोई पुलिस का होगा, अपना पक्ष रख दिए, डीएसपी की जगह आप खड़े हो जाइए, अब तो कोई पूछेगा नहीं। वो तो एक प्रोटोकॉल भी होता है ना कि भाई मंत्री जी आए हैं तो एसपी और डीसी। ना 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 ना, प्रोटोकॉल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है उसकी। ऑल इन ऑल डिपार्टमेंट के फिर जो ऊपर नीचे, वहाँ भी तो शिकायत आती है, कोई चीफ सेक्रेटरी को भेजनी है, कोई कहीं भेजनी है, वो दूसरे विभागों की सारी जिम्मेवारी डीसी की है। लेकिन ऑल इन ऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की आ गई ना, उसकी है वो। या तो उसको बेरहमी व जानबूझ के बेवकूफ़ बनी हुई है, वो जानबूझ के ये कह रही है कि मैं तो कर नहीं सकती। अरे भाई, मंत्री ने ऑर्डर दिया है। अब आप देखिए, एक पीए होता है 10वीं पास, किसी मंत्री का, किसी डीजीपी का, किसी एसपी का, तो वो नहीं कहता कोई भी शिकायत आएगी इसके मंत्री के पास, भाई इनकी गली बनवाओ, ठीक है जी, वो लिख लेता है पीए। इसको सस्पेंड करो, ठीक है जी। इसको बर्खास्त करो, ठीक है जी। इसका तबादला कर दो, ठीक है जी। क्या वो कर सकता है? वो उल्टा मोड़ के कहो है मंत्री जी मैं तो नहीं कर सकता। अरे भले मनस जो कर सके उसके पास भेजो। इतना भी बेरा 10वीं पास ने, और आप इनको न्यू को ये घने पढ़े लिखे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं बेरा। ये तो अनपढ़ा तभी गई गुजरी, मंत्री तभी अनपढ़ है, तो इसको बेरा नहीं अपनी क्या जिम्मेवारी है, तो कहाँ बैठी है? वो तो फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है ना जी, और अनिल विजन जी ने भी दिया है कि भाई मानता हूं मैं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन कई बार क्या होते हैं, नेता लोग होते हैं ना जो थोड़ा रोब झाड़ने की कोशिश करते हैं जनता के सामने कि हाँ भाई हम आपके हकों के लिए खड़े हैं, जबकि सही मायने में जनता से किसी भी नेता का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी हवाई या आगे की राजनीति जीवित रखने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा रचाया जाता है कि हाँ भाई अधिकारी को हड़का दिया है। नहीं, ये सही है, राजनीति है। राजनेता ने लोगों को वोट लेने, उनको बहका के रखना है। ऐसी वीडियो बनाता रहा है अनिल विज के कर्मचारियों को, छोटों को धमका दिया, बस एक बार पता लग जाए कि कर्मचारी है इसको सस्पेंड कर दो। ऐसी इसको वाई भी मिलती है, वोट भी मिलते हैं, इतने दिन से सत्ता में टिका हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और मैं इसका समर्थक भी नहीं हूँ। मैं आरएसएस बीजेपी का तो कई जन्म तक नहीं बन सकता। मैं इनकी एक भी विचारधारा से आरएसएस की सहमत नहीं हूँ। कभी आप सोचो मंत्री का पक्ष ले रहा है, यहाँ जनता का मुद्दा है, वो कोई मंत्री कोई एसपी का नहीं है। जनता की कंप्लेंट आई है और उसके लिए कमेटी बनाई है बाकायदा, और उस कमेटी का इंचार्ज है वो, और वो एक्शन वो देखता है कि यहाँ ये पुलिस कर्मचारी गड़बड़ कर रही है, इसको सस्पेंड करके इसकी इंक्वायरी करो, और वो उसको आनाकानी कर रही है। फिर क्या करे? फिर वो मंत्री किस लिए? एसपी से पहले तो डीसी होता है, डीजीआई का भी नंबर होगा उनके पास, उनको भी बोल सकते हैं। जब मंत्री हो गया वो तो पूरे प्रदेश के हो गए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग में बैठे, सारी जिम्मेवारी उसकी है। एसपी है, किसी का मैटर है, किसी जिले का है, ने बोला कि भाई मैं लिख के दे सकती हूँ, मैं लिखित में दे सकती हूँ, उसको पहले आगे ट्रांसफर कर सकते हैं कि भाई मंत्री जी ने ये बोला है, वो आगे लिख के दे रही है। उसको समझाया है मंत्री, अनपढ़ मंत्री ने, कि तेरी यह ड्यूटी है, जो मना ऑर्डर दे दिए वो करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं, किसको लिख के भेजने हैं, वो तेरा काम है, तू करियो। लिख के भेज दे, किसी के पास भेज दे। वो तो समझाया उसको, फिर बोली ठीक है मैं तो लिख के दे दूंगी। तू लिख के दे, फिर अगले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो डीसी को भेजेगा, कॉपी मंत्री को भेजेगा कि जो अपना आदेश दिया था उसमें ये हमने कर दिया, तो सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी कर दी, ये दोषी मिला ना मिला, या जो भी कहेगा, अड़चन कहेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जवाब आ जाएगा।
लेकिन इसने नकारना उसको चीज को, इस या तो इसको पता नहीं है और या फिर जानबूझ के ऐसा कर रही थी। पब्लिक जरूरी है, पब्लिक के लिए न्याय के लिए बोल रहा है, मंत्री कोई घर का काम नहीं करवा रहा। यहाँ आप सोचोगे मैं मंत्री का पक्ष में नहीं हूं, यहाँ जस्टिस नहीं मिल रहा। जनता क्या कर रही है, क्या देख रही है जनता, क्या हो रहा है ये एसपीडीसी यहीं बैठे हैं, जनता की सुनते नहीं। तभी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये व्यक्ति कोर्ट जाने से पहले एक बार जो नेताओं से भी मिल ले, और नेता और ये आमने सामने हो जाए, अधिकारी आमने सामने हो गए और वो मौका आ गया, और वहां भी जब फेलियर है फिर कोर्ट तो है ही। तो यहाँ उसको भी आंख दिखा सकते हैं, तो आम लोग को ये एसपीडीसी क्या बख्शते हैं, कहाँ इंसाफ दे देंगे। जैसे बहुत से संगठन एसपी साहब के समर्थन में उतरे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अनिल विजन एक पुलिस कप्तान होता है, अगर एक पुलिस कप्तान को ही ऐसे हड़काया जाए तो आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज दो तरह के लोग हैं, तीन हैं दो। एक तो ये है बीजेपी के विरोधी है, राजनीति जिसके नस नस में है, जो बीजेपी को लाइक नहीं करते, वो तो न्यू कहेंगे सारा एक खोट मंत्री का है, वो तो एसपी का समर्थन में है खड़े। हालांकि एसपी ने जानते नहीं, लॉ का बेरा नहीं, प्रोसीजर का बेरा नहीं, कुछ नहीं, बस अंधभक्ति ये है कि बीजेपी दफा करो, बीजेपी हटाओ। वो एक बीजेपी के अंधभक्त है, वो न्यू कहेंगे मंत्री तो सही है, मंत्री तो बढ़िया कर रहे हैं। इसके बीच में एक और है स्वार्थी लोग, किसी ने कोई लाइसेंस पढ़िया है एसपी का, कोई कुछ पढ़िया है, थोड़ा बहुत काम करवाना है, किसी के मुकदमे की तफ्तीश रह रही है, कोई निकालना है, कोई बाढ़ना है मुकदमे में। तो इस प्रकार के कुछ स्वार्थी लोग भी उसके हैं, वो इसीलिए एसपी को सही कह रहे हैं। राजनीति तौर पर वे भी शायद बीजेपी के विरोधी हो, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य एक संगठन का लगा, वो है रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संघ। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी एसोसिएशन की मैं कैथल में देख रहा था, कोई प्रधान है रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संघ का, वो भी कह रहे हैं कि मंत्री गलत है, एसपी सही है। मेरा सवाल भी था, मैंने कमेंट किया, जब ये अब बहुत शहर ने रिटायर जाना है, 10-10 महीने की छुट्टी पड़ी है, 4 महीने उनके रिटायर के रह गए, उनको एक दिन की छुट्टी नहीं दे रहे, लंबी क्यों नहीं दे रहे? आप कौन है इस एसपी तय? जब एसपी सस्पेंड करती है कारण, बिना कारण सजा देती है, छुट्टी नहीं देती, जब ये कहाँ मर जाते हैं ये रिटायर्ड यूनियन वाले, उन छोटे कर्मचारियों का हक में नहीं आते, एसपी का बचाव में आ जाते हैं सीधे। आप भी रिटायर्ड यूनियन में हो, आप मैं इनमें आवाज उठाया करो। मैंने देखा था रिटायर्ड कर्मचारी पुलिस कर्मचारियों की, मैं जब रिटायर्ड होया ना, मैं संगठन में, मैं वैसे उसका हूँ रिटायर्ड कर्मचारी संघ, जिसमें ये दूसरे सारे कर्मचारी है, पुलिस वाले ने अलग बना रखी है रिटायर्ड ने, मैं उसमें है भी नहीं। उनके ये कारनामे देख के ना, कभी ना बोलना, कर्मचारियों की आवाज नहीं उठाना, और अधिकारी, पीछे सी फतेहाबाद की कोई एसपी लेडी थी, उसकी भी अनिल विज गलत लोग जो कोई थी, वो भी ऐसी जिम्मेवारी से बाज रही थी, वहां भी इन लोगों ने प्रदर्शन कराया जींद में। रिटायर्ड संगीता कालिया एसपी थी, और उन्होंने यही तो बोला था ना कि अनिल विज ने कहा कि उनको गिरफ्तार करो। जी हमने गिरफ्तार किया था, अगला कोर्ट से पैरोल लेके आ गया, उसमें एसपी क्या कर सकता है जी? पैरोल का अधिकार तो सबको दिया है ना कोर्ट ने जी, संविधान देता है उसका तो अधिकार। ऐसा है, मैं पुलिस में रहा हूँ, मैंने भी वह बात बोलनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट बोलूंगा, मैं किसी का पक्ष नहीं रखता। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी है? पुलिस की है। नशे बंद करना किसने है? पीडब्ल्यूडी वाले ने, रोडवेज वाले ने, बिजली बोर्ड ने, पुलिस ने करना था। और ये कौन सा लॉ में लिखा है कि एक आदमी को आपने नशे में आज गिरफ्तार कर लिया, उसकी जमानत होगी तो बोर्ड को बेचे जाएगा? यूं लाइसेंस कहाँ मिल जाता है? मिला बोर्ड के फिर ठोक दो, दोबारा फिर ठोक दो, ये क्या जवाब था? हम तो करा, जमानत मिल गई, क्यों? फिर ठाली बैठ गया था, मैं करके गिरफ्तार कर लिए, बसोगे। जितनी बार भी क्राइम होता है उतनी बार मुकदमा दर्ज होता है, कमर तोड़ दो अगले की। इनके खास भी तो होते हैं ना जी, जो नशा बेचता है। अब बात ये आ जाती है, पुलिस का काम है गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट से पैरोल लेके आ गया, वो दोबारा फिर वही काम कर रहा है, तो किसी न किसी नेता का भी तो आशीर्वाद मिला होता है ना उनको। नेता का आशीर्वाद है या पुलिस अधिकारियों का है, इसमें तो कोई शक नहीं। उनकी मिली भगत के बगैर, उनकी सह के बगैर तो कोई नशा एक आधी बार चुप के बेच जाएगा, एक दो बार मुकदमा दर्ज होगा तो ढूंढा नहीं मिलता, वो सह होती है उनकी। लेकिन ये वहां भी एसपी, इन्होंने भी एसपी के समर्थन में निकाला मंत्री का, वहां भी मंत्री का स्टैंड सही था। बाकी ये मंत्री बेवड़ा है, थाने में बढ़ जा है, ये फाइल क्यों पड़ी है? अरे थाने में फाइलें हुए हैं, कढ़ाई चढ़ रही है, लाडू हुए हैं क्यों रहे? अरे एक फाइल को 2-3 महीने में तफ्तीश होती है, जिसमें मुलजम अरेस्ट करके हो, जिनमें अरेस्ट नहीं करके हो उनमें तो कई महीने भी चले जाए हैं, फाइल चलती रहती है। वो फाइल कहाँ रहेगी? थाने में तो रहेगी। बोले दराज में भी दरखास्त निकल रही है, मूंगफली तोड़े निकलेगी, दरखास्त से निकलेगी ना। ऐसा कौन सा है अभी आज दरखास्त आई, आज से चलान तैयार करके दे दिया जाए? ऐसा तो प्रोसीजर नहीं, अनपढ़ है यू।
गृह मंत्री था जब यो, तो इसने अपना कोई इंस्पेक्टर या डीएसपी रखना था तरीका समझने के लिए, लेकिन इसकी वीडियो बढ़िया जारी थी। और उसी दौर में ये मंत्री अस्पताल का भी मंत्री था, लेकिन एक भी, स्वास्थ्य विभाग इनके अंदर। और जबकि अस्पताल में दवाई मिलती थी, डॉक्टर थे, बेड थे, स्टाफ थे, कुछ नहीं था ना, एक भी वीडियो नहीं बना रखी। पानी की टंकी तो बना रखी ना, पानी की टंकी देखता था, पानी कैसा है। वो ड्रामा था, जहां बजट का कुछ देना आता है ना, वहां तो बोलता नहीं था। सरकार के हर जगह पीछे, इब रोडवेज पे कोई नहीं बोलता, बस ही कमी है, बस खरीदो, दिक्कत है ना। अब अभी फिर पुलिस का ले रहा, पुलिस इसी है, हिंग लगे ना फटकरी रंग चोखा आवे, पल्ले कुछ नहीं लगता, मुंह तो बोल के सस्पेंड कर दिया, जनता खुश होगी। ये उरे वही मिला, इसलिए पुलिस पे चढ़ जाए है, तो यूं भी भला नहीं है। लेकिन जहां इसके ये दो काम है, इस एसपी कैथल गल है और फतेहाबाद की एसपी गल है, वहां ये रूलिंग पे मंत्री का समर्थन करूं मैं। यहाँ इन एसपी ने, क्योंकि आईपीएस और आईएएस है, एसपी डीसी को, कमिश्नर, आईजी, डीजी, इनकी जवाबदेही नहीं है। छोटा कर्मचारी की है, डीएसपी एसडीएम तो तड़ा तड़ा, उनको तो सस्पेंड बर्खास्त करेंगे, कोई भी कांड हो जाए, जिनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये सिर्फ बदली होंगे, सेफ ही यहाँ डीसी, यहाँ एसपी से और एसपी डीसी लग जाएंगे, बाकी एसएचओ भी हो जाएगा, तहसीलदार सस्पेंड हो जाएगा और डीएसपी सस्पेंड हो जाएगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ दे, क्यों? जवाबदेही नहीं है इनकी, नेताओं की भी जवाबदेही नहीं है और जजों की भी जवाबदेही नहीं है। तरला जज जो मर्जी करे, बस इनके क्या, इनके खिलाफ आप उपली कोर्ट में जा सकते हो और जगह जा सकते हो, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनकी जवाबदेही नहीं है। तो एक सवाल है मेरा माइंड में, आप तो रिटायर हो, पुलिस कर्मचारी रह चुके हो, जो आपका विभाग है ना, पुलिस विभाग, और जैसे आपका नाम है, मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप ईमानदारी से जवाब दोगे, रामेश्वर आजाद, करप्ट कितना है जो आपका विभाग है, पुलिस विभाग है, जो कितना करप्ट है, रिश्वत कितनी चलती है, और किस किस प्रकार की रिश्वत होती है, कैसी कैसी वो ली जाती है। और ये भी कहते हैं कि भाई मंथली बंदी होती है, डायरेक्ट एसएचओ की इतनी है, एसपी की इतनी है, डीसी की इतनी है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, सिर्फ हवाई बातें हैं जनता ये के बीच मेरे में? कहने से कि पुलिस में कोई रिश्वत नहीं चलती, आप भुगतभोगी हो, जनता भुगतभोगी है, जनता ने बेरा है, रोज दे कह रहे हैं, रोज देवे भी हैं और चलती भी है। कोई भी रिश्वत है 10 पैसे की भी नहीं चले, अगर जिले का कप्तान है जो एसपी है वो ना चाहता हो। अच्छा, अगर जिला का कप्तान और डीसी ये चाहे कि भाई रिश्वत नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी किसी प्रकार की। डीसी को नहीं मैं कहता, डीसी का कोई रोल नहीं, डीसी का कोई फंड नहीं। अच्छा, एसपी अगर चाहता है, एसपी के हाथ में ताकत है बर्खास्त करने की, किसी को भी सस्पेंड करने की। ज्यादातर जब मैं देखता हूँ आपकी पोस्टों से झलकता, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, ज्यादातर टारगेट पे आपके पुलिस कप्तान रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित किया गया कि भाई हाँ एसपी के खिलाफ ही बोलना है, या कोई ऐसी घटना घटी हो? नहीं, मैं क्यों, सारे ने प्रताड़ित है, मुझे तो सारी सजाएं, मैंने ड्यूटी के दौरान कदे दारू नहीं पी, बीड़ी वगैरह, सुल्पा वगैरह, तम्बाकू वगैरह कदे इस्तेमाल नहीं किया, और पब्लिक ने मेरी कदे शिकायत नहीं करी कहीं भी किसी लेवल पे, और ना ही कोई पीछे की शिकायत नहीं कहेंगी। लेकिन मेरे को वो सारी सजाएं मिली है, सस्पेंड से लेके जितनी सजाएं होती है बर्खास्तगी को छोड़ कर दी गई है मेरे को। फिर क्यों मिली आपको जब आप ईमानदार थे, आप बढ़िया तरीके से केवल पैसे लेने पे थोड़े कुछ भी आरोप लाते हैं, इसी तरह गड़ी इसलिए है, बस विभागी है पब्लिक। मेरा कभी भी पब्लिक की एप्लीकेशन पे मुझे कोई सजा नहीं, 2 बार तो मैं सस्पेंड हुआ हूँ, मेरे 5 इंक्रीमेंट कट रहे, रिटायर हो गया हूँ, भी हाई कोर्ट में तारीख भुगत रहा हूँ, वो नहीं रंजिश की बात है। एसपी जवाबदेह क्यों है? पहली बात तो देखिए, एसपी को लगाया ही गया है छोटे पुलिस कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पता था कि क्लर्क है, थानेदार है, तहसीलदार है, ये रिश्वत लेंगे, इनको कंट्रोल कौन करेगा? एसपी डीसी लगा दिया। लेकिन वो कंट्रोल कहाँ करता है? वो देखता क्यों है? हर थाने के अंदर 2 आदमी होते हैं जो थाने के कर्मचारियों पर, इलाके पर, थाना का एरिया पर निगाह रखते हैं। एक सीआईडी का है, आईजी सीआईडी को रिपोर्ट करता है, और एक एसए होता है, सिक्योरिटी एजेंट, वो देता है एसपी का खास बंदा हुआ है। वो सारे कर्मचारियों की कहने का भाव चुगली करता है, कौन पीछे लेकर आया, कौन ड्यूटी पे सुत्या था, किसने इनकारी की है, किसने क्या कराया है, पल पल की खबर वो देता रहता है। और पीछे से मनोहर लाल खट्टर ने 108 करोड़ के सारे थाने में सीसीटीवी कैमरे ला दिए। एसएचओ का भी कमरे में है और मुंशी का भी है, यहाँ के सोने का कैमरे में भी है, सारे आईओ के कमरे में कैमरे है परिसर में। तो और उन सारे का जो का समाधान है कोई? उनका सुनो, उनकी सारे का कनेक्ट है एसपी को मोबाइल में। एसपी 2 निगाह होगी ना, एक तो बंदा छोड़ रखा, एक कैमरे लाग रहे, फिर वो ये रिश्वत लेते हुए दिखते क्यों नहीं उसको?
तेरे को तो ये भी है ना कि यार जो बार करते हैं बात, नहीं कैमरे के सामने कौन बात करा करता है, ये बताओ आप। नहीं, जब जब विजिलेंस आती है गले से पकड़ के थाने में से लेकर उठा के ले जाती है, एसपी को क्यों नहीं नजर आते? बाहर से आके, करनाल से आके, हिसार से आके विजिलेंस तो उठा के ले जाए कैथल से, चंडीगढ़ से आके, लेकिन एसपी को क्यों नहीं नजर आते? मिली भगत है, पंजाबी में कह कर कुत्ती चोरा नाल रली हुई है। और सीधी सी मिसाल यह है, हाँ। यदि थाने में, जिले में एसपी रिश्वत ना लेता हो, हाँ। ना मंत्री लेता हो, फिर ये तबादले के लिए भाग दौड़ क्यों है, ये सिफारिश क्यों है? वहाँ मधुबन, सुनारियाँ, बोंडसी क्यों नहीं रहते हैं? वहाँ भी सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी, कोठी, नौकर चाकर, मोबाइल, बिजली, सारा फ्री है। लेकिन यहाँ ये ऊपर का गप्फा होता है। तो एसपी अगर चाहे तो पत्ता नहीं ले सकता। अच्छा, एसपी के हाथ में इतनी पावर। हाँ, छोटे पुलिस कर्मचारियों को मैं दोषी इसलिए नहीं मानता। या तो एसपी पैसे लेता है, या एसपी इग्नोर करता है, लापरवाह है। और नेता, एमएलए या मंत्रियों को आप कितना ईमानदार मानते हो? जो जनप्रतिनिधि बोलते हैं ना इनको, तो कि भाई जनता चुन के भेजती है, जो जनता की जनप्रतिनिधि है वो कितनी ईमानदार है? देखिए, दो तरह की ईमानदारी मानता हूं मैं। जहां कम्युनिस्ट हैं, जैसे कम्युनिस्ट ईमानदार है, पॉकेट के ईमानदार है, वो कभी भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। मुख्यमंत्री रहे 30 साल, मंत्री रहे हैं, उनके पास मकान भी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। ये है जेब की, पॉकेट की, प्रॉपर्टी का अंत ईमानदारी, जिसको आप सिर्फ ईमानदारी। लेकिन एक जिम्मेवार मंत्री है या जिम्मेवार एसपी है, डीसी है, और जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, उसको इससे क्या मतलब है वो पैसे लेता है कि नहीं लेता है? उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो ये इस प्रकार के लोग हैं। बाकी सारे राजनीति में आज पैसे के बगैर इलेक्शन लड़ना बहुत औखा। तो नेता, ये अधिकारी भी इसीलिए, अधिकारियों का क्या बिगाड़ सके? ये यही बिगाड़ सके, उरत बदली कर दो एसपी डीसी की, तो उरत मंथली जाती रहेगी, खुड्डा लाइन में पीछे सैन। तो इसीलिए ये लोग वे गलत काम कराते हैं, इनने पीछे कमाने मिल रहे हैं, रेड़े मिला सांग चल रहे हैं सब। जैसे तो नया नया कोई पुलिस में भर्ती हुआ है नहीं, वर्दी पहन का जावा है, तो पैसे का चस्का सभी को होता है, कोई भी हो, चाहे XYZ कोई भी इंसान हो, पैसा का लालच सभी को होता है। आपने करी कभी कोशिश रिश्वत लेने की? नहीं, मन ने तो कोशिश में इसे पद पे नहीं रहा जहां रिश्वत ली जाती, और रहा होगा तो भी आप तो ईमानदारी तय कमाया है ना। मैंने ऐसा मौका मिला कोई ना, मेरे पे कोई एसपी का ऐसा प्रेशर आया कि उड़ा मंथली देनी पड़ेगी, एसपी को आगे देने पड़ेंगे, ऐसे पद पे मैं रहा। कभी ऐसा मौका आया हो कि भाई आपके साथ वाला कोई कर्मचारी है, उसने रिश्वत की डिमांड करी और आप बेबस की तरह उसके सामने देखते रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी लेता है अपने सिस्टम पे लेता है। थाने में तो देखो सारे ने कौन उठा कर ले दे, एक नहीं ले जाए, इसलिए इसका मतलब पैसे उसके थे, सबके होंगे तो फिर सारे ने नहीं ले जाए। वो अपनी अकेले अकेले हुआ है, नया आदमी भर्ती होता है। आपके सामने ली है किसी ने रिश्वत? अकेले ने ली हो? खूब ले है। अच्छा, खूब ले में थे। एसएचओ लेता है, उसके पास आईओ से लेता है, एसएचओ ऊपर भेजता है, एसपी को वगैरह को, सिस्टम चलता है। ये कौन सी बात है? कौन ईमानदारी कहाँ है? लेकिन जनता भी कोई फ्री मेन्यू को दिंदी। रोड पे खड़े पुलिस वाला 10 रुपये दे जा, बेचारा पुलिस वाला है, ये यूएसपी लग रहा है, इतनी स्टार है, ये एसएचओ लग रहा है, चल जाने पीछे दे देंगे ना। काम करवाते हैं आप। अगर तो वैसे भी अधिकार है ना उनका काम करने का, तो कर्मचारियों का। नहीं, फिर आप गलत काम करवा रहे हो। अच्छा, गलत काम के पैसे लेते हैं आप सरकार को जाना था, आपका चालान काटेंगे 2000 का, आपने को भाई साहब मैंने जो कोई नहीं 500 रुपये दे देते हो। सरकार को तो 2000 का घाटा हो गया, आपको 1500 का फायदा हो गया, पुलिस कर्मचारी को 500 का। तो आपने भी तो 1500 बचाए होते, 500 लिए हैं जी। बर्ष तो आप भी हैं। जनता जो दे रही है ना, दया से नहीं दे रही, वो काम करवाती है, गलत काम करवाती है, इसीलिए वो पैसे लेते हैं, रिस्क उठाते हैं। हमें कितने बर्खास्त होकर जा लिए, कितने जेल में जा लिए, रोज रोज खबर आती है घूसखोर पुलिस वाला पकड़ा गया। अगर वो रिस्क लेते हैं, लेकिन वो बेचारे खुद की नहीं होती, रिश्वत तो ऊपर तक जानी होती है, बलि के बकरे वो बनते हैं। जैसे एक ये मेरा लास्ट ही सवाल था, वक्त है, कोई भी मंत्री आता है या मतलब किसी अधिकारी को या बड़ा अधिकारी सस्पेंड कर देता है, तो क्या सस्पेंड करना समाधान है समस्या का? देखिए, तो फिर बहाल हो क्या जाता है? सस्पेंड कोई सजा नहीं है, सस्पेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज किसी को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड होता है जब आपकी इंक्वायरी चलती है। नहीं, आप उस पद का, रुतबे का हिसाब से इंक्वायरी को प्रेशर ना दो, दबाव ना बने, इसलिए आपको सस्पेंड कर लेते हैं, सभी चीज से फारिग कर देते हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो। सस्पेंशन की प्रक्रिया 3 महीने रहती है, इस दौरान फिर उसका जो रिजल्ट आ जाता है। अगर वो दोषी है तो उसको सजा देते हैं, जो भी है, बहाल तो करना पड़ता है। अगर बरी है तो भी बहाल कर देते हैं। फर्क इतना है, अगर सजा भी दी है तो उसका जो सस्पेंशन पीरियड की आधी तनख्वाह है ना,
हाँ, वो नहीं मिलती। अच्छा। और अगर वो बरी हो जाता उस इंक्वायरी में, फिर वो पछली भी सारी मिल जाए, और महीने 2 महीने जद रखे वो अच्छा रेस्ट मिल जाए। हम्म। और नहीं तो इंक्वायरीमेंट मन नहीं, ये यही तो सजा हुई है। हम्म, आपको मेरे तनख्वाह में उस 5,000 का घाटा है मेरे पिलसन में भी, और तनख्वाह में कितना है, तो ये आपने कह दिया कि सस्पेंड तो हुए थे, कर दिए बहाल, कुछ नहीं बिगड़ा। अंदर अंदर जाके देखो, पुलिस के आधे से ज्यादा कर्मचारियों का यूं ही हाल है। इन अधिकारियों ने धक्केशाही से सब सजा दे रखी है सबको, अकाल नहीं करके फंस जो बस इसी बाट में बैठे रहे। अच्छा, फंसना चाहिए आदमी। हाँ, बस फंसना चाहिए। मेरे को सारी बेवजह बिना कसूर सजा दी हुई है। ताकत इनको, इनका बिगड़ता कुछ है नहीं। हाई कोर्ट में लड़ूंगा, हाई कोर्ट में मेरे बहाल होगी तो इंक्रीमेंट होगी, लेकिन चलो, इनको तो सजा नहीं देते। एक मैं लास्ट सवाल और लूँ, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। अगर आप एसपी होते तो फिर आपका रुतबा कैसा होता, जनता की नजर में आपकी छवि कैसी होती, आपका जो अधिकार क्षेत्र होता वहां कैसा माहौल होता? पत्ता भी नहीं फड़का है, लाके देख मैंने भी ना कोई जगह एसपी देखा ले जियो कोई पीछे, अच्छा। लेकिन करेगा अपनी मर्जी से काम हो। फिर आप दबाव कहोगे नेता ने माननी नहीं, मैं तो मंत्री का करीब हूं, मेरे तो 4 आदमी लिखे रखे हैं, लड़ाई में 2 रहने चाहिए, 2 काट दो। आप फिर ओडा तो प्रेशर करोगे, लेकिन मेरे को दोगे तो कहूंगा नो, जो एग्जैक्ट है वही करिए भाई। अच्छा। आईओ को कहूंगा जो सही है वो काम करिए, जो बनता है सही मायने। एसपी के ईमानदार होने से, या मतलब कि कानूनी प्रक्रिया जो भी है एसपी साहब ईमानदारी से करते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार रुक सकता है? बिल्कुल आपका 100 मानना है? 100% 100%। मोदी जी। औकाते नहीं किसी की पैसा ले जाए कोई। मोदी जी। एसपी अगर कड़ा हो, सवाल पैदा नहीं होता कोई पैसा चल जाएगा कहीं। अच्छा। हाँ, या तो एसपी सुस्त है। एसपी फिर कहाँ कहाँ जाएगा? मान लो कि अब एसपी साहब बैठे हैं, कैथल बैठे हैं, और कलियात का एसएचओ मान के चलते हैं ये बात, रिश्वत ले रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो और मैंने बताया सीआईडी वाले बैठे 2 पल पल की खबर देने अगर वाले, सीआईडी तैयारी वाले करे। मिलते हो साथ में, फिर कौन सीआईडी एसपी वाले? बेचारा क्या क्या करेगा? जे सीआईडी वाले सिक्योरिटी वाले मिलते नहीं, जब वो भ्रष्टाचार का पकड़े है, थानेदार वो पकड़े तो आपके, अगर आजकल सुनो रंजिश में सुनो पकड़वा सुनो देते हैं। सुनो, कलाय थाने से पकड़या, पीछे लेता हुआ पकड़या, ना ना रंजिश नहीं, 99% सही है, पैसे लेते पकड़े हैं, ये नहीं है कि ऊँ फंसा दिए। जब वो पैसे लेता पकड़या, तो किसी भी एसपी ने आज तक वो सीआईडी वाले में 2 पूछे को नहीं रहे, बटे वो था हम क्या तो लहर खेव रहे, ये पीछे लेते तो हमने बताया क्यों नहीं, एक भी सस्पेंड नहीं करे उन्होंने बताया। इसका मतलब फिर मैं कहूँ कुत्ती चोरा गल मिली हुई है। क्यों नहीं पूछ रहे उनकी? क्योंकि उनको कहा गया था हम इस बारे में नहीं बोलना, तो मेरी एसएचओ की बात है, हमने इसमें लिकड़े नहीं तोड़ने, और बताओ जो भी बात है। अच्छा। तो समझे ना आप, ये कहो भी उरे बैठे थी मेरा नहीं, हर सीसीटीवी कैमरे हर कमरे में लग रहे, और वो बताने वाला रहा। सीआईडी वाला तो पात पात पे रहता है, जितने थाने में संपर्क आया, गुआ है, मुलजम है, सबसे संपर्क। गांव के सरपंच आ रहे, सरपंच पूर्व सरपंच इलेक्शन लड़नी, सरपंच जाट संगठन का प्रधान, वाल्मीकि समाज का प्रधान, सारी प्रकार के जो मोटे मोटे है ना किसानों के, वो सारे से संपर्क में रहता हो, और पल पल की खबर उस पर लो पहुंचती रहती है। कौन सा मीडिया वाला क्या कर रहा है, सारी पहुंचती रहती है उसके अंदर। ये ना आप कहो कि बेचारा एसपी उड़ा बैठे। चलो धन्यवाद। तो ये थे ताऊ रामेश्वर आजाद जी, बड़े मुखर होकर बोलते हैं, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।